हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के राजनीतिक विज्ञान की क्लास में। और आज की इस कक्षा में हम महिलाओं के उत्थान के लिए संस्थान जो काम करती हैं राजस्थान के विशेष रूप से हम संदर्भ में बात करेंगे। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में हम बात करेंगे। कब होती है इसकी स्थापना, क्यों इसकी स्थापना की जाती है, क्या प्रमुख इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं, कौन सदस्य रहे हैं, सारे मटेरियल इसके क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। छोटी सी क्लास, मस्त क्लास होने वाली है। स्थापना के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में राज्य अपने महिला आयोग की स्थापना राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 1999 में एक आपके विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और ये विधेयक आपके पारित होती हैं कब होता है? 15 मई को होता है। तो 15 मई 1999 को ये होता है पारित। ये तारीख आपको याद रखनी है। और राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। तो तारीख क्या? 15 मई 1999 याद रखना है, ठीक है। उद्देश्य देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हाशिए पर जो पड़ी महिलाएं हैं उनका मुख्य धारा में जोड़ा जाए। राजस्थान राज्य भर में पीड़ित जो महिलाएं हैं उनकी शिकायतों का निवारण किया जाए। राज्य भर में महिलाओं के हितों की रक्षा किया जाए। महिलाओं से संबंधित जो मौजूदा कानून है उनकी समीक्षा करना। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार में संशोधन का आपके अनुरोध करना। उपचारात्मक आपके विधायी उपायों की सिफारिश करना। महिलाओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न जो नीतिगत मामले हैं उन्हें राजस्थान सरकार को सलाह देना। जो महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत जो मामले हैं उन पर राजस्थान सरकार को क्या है? सलाह देना। ये हो गया इसका उद्देश्य। अब हम बात करते हैं धारा 3 जो बात करता है संरचना की। तो देखिएगा आयोग में क्या होगा? एक तो होगा अध्यक्ष और राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य, और एक आपके सदस्य सचिव के सहित आपके 4 सदस्य होंगे, ठीक है। ये बात याद रखना। कार्यकाल धारा 4 में बात करता है 3 वर्ष का। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का 3 वर्ष का आपकी कार्यकाल होने वाला है। कला अवधि रहने वाली है या फिर काला अवधि रहने वाली है, ठीक है। अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर युक्त राज्य सरकार को, किसको? राज्य सरकार है। इस राज्य सरकार को संबोधित करके लेख लिखकर अपने लेख के द्वारा किसी भी समय अपने पद से क्या कर सकते हैं? त्याग पत्र दे सकते हैं। तो यानी कि त्याग कर सकते हैं अपने पद का। धारा आपके क्या दिक्कत है भाई? धारा 8 के उपबंधों के अनुसार, धारा 8 है, इसके उपबंधों के अनुसार पद भी हटाया जा सकता है। आयोग की बैठक में गणपूर्ति के बारे में बात करें तो आयोग में बैठक कब होनी चाहिए ये बात समझे। तो आयोग की आपकी साधारण बैठक में 2 मास में कम से कम 1 बार तो बैठक होनी चाहिए। और आयोग के अध्यक्ष के द्वारा नियत जो दिन है या समय आपके आयोजित की जाएगी, और जिसकी सूचना सदस्य आपके सचिव के द्वारा कम से कम 7 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 7 दिन पूर्व 2 माह में कम से कम 1 बार बैठक होनी चाहिए। अध्यक्ष के द्वारा नियत दिन और समय आयोजित किया जाएगा, और सूचना सदस्य सचिव के द्वारा कम से कम 7 दिन पूर्व आपके सदस्यों को दी जाएगी। विशेष बैठक है, सूचना आपके 24 घंटे पूर्व है। तो विशेष सूचना के लिए 24 घंटे से पूर्व सूचना दी जाएगी। आयोग की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा या फिर उसके द्वारा निर्धारित या उसके अनुपस्थिति में ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे उपस्थिति सदस्यों के द्वारा इस हेतु चुना जाए। अगर वो अनुपस्थित है तो सदस्य मिलकर वो एक अस्थायी रूप से आपकी सदस्यता उसकी करे, अध्यक्षता करे, ऐसा चुन सकती है। ये धारा 6 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। गणपूर्ति धारा 5, आयोग की बैठक में गणपूर्ति की संख्या कितनी है भाई? 3 है। ये धारा 5 कहती है कि 3 सदस्य होने अनिवार्य हैं गणपूर्ति के लिए। आयोग का कोई आदेश या कार्यवाही उसके गठन में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण या किसी भी सदस्य के पद की किसी भी रिक्ति या विद्यमानता के आधार पर आपकी अवधि मान्य
नहीं किया जा सकता। अविधिमान्य नहीं किया जाएगा। आयोग की बैठक का स्थान जयपुर होगा, किंतु किन्हीं अनुचित व्यवहार की जांच के प्रयोजन हेतु बैठक के राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर आयोजित की जा सकती है। यह धारा 15 कहती है। ये धारा क्या कहती है? 15 कहती है। यूँ तो जयपुर होगा, बाकी भी दूसरी जगह भी कर सकते हैं, स्थान सेलेक्ट कर सकते हैं। आयोग के अधिकारी और कर्मचारी देखें तो धारा कौन सी है? 9 है। तो धारा 9, राज्य सरकार के द्वारा आयोग को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कर्तव्यों और दक्षतापूर्ण आपके पालन करने के लिए आवश्यक हो। आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त आपके जो अधिकारी हैं और अन्य कर्मचारियों को संदेह, वेतन और भत्ते और उनकी सेवाओं के निबंध और शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाए। ठीक है, नियुक्त जो अधिकारी अन्य कर्मचारी हैं उनके संदेह, वेतन है और भत्ते, उनकी सेवाएं, निबंधन और शर्तें ऐसी होगी जो विहित हो जाए। धारा 10 के बारे में बात करें, जो कि आयोग की शक्ति की बात करता है। इस अधिनियम के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की आपकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, किसी भी साक्षी को सम्मन करना और हाजिर करना, उसकी परीक्षा करना, किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश करने के लिए अपेक्षित करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना और किसी भी लोक कार्यालय में किसी भी लोक आपके दस्तावेज या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। ये क्या है? साक्ष्यों की आपके परीक्षा के लिए कमीशन या समन जारी करना। ये सारे काम कौन करता है? महिला आयोग कर सकता है। आयोग के कार्य देखें तो धारा 11 के अंतर्गत किसी भी अनुचित आपके व्यवहार की जांच करना और उस पर विनिश्चित करना कि उस मामले में की जाने वाली कार्रवाई की सरकार को सिफारिश करना। महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अगर विवाद हैं तो इन विवादों का या अनुचित व्यवहार से संबंधित विवादों का अन्वेषण करना और अन्वेषण करवाना, उनके बारे में किए जाने वाले सुधारात्मक जो उपाय हैं सरकार को रिपोर्ट करना। ये काम किसका होगा? इसी आयोग का होगा। राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट या रिपोर्ट प्रस्तुत करना, इसका काम होता है निम्न चीज़ों के बारे में। पहला, प्रवृत्त विधियों में ऐसी कमियां या अपर्याप्तताएं या खामियां जो महिलाओं के समता के संवैधानिक अधिकार और उनकी आपके उचित व्यवहार को प्रभावित करती हैं, तो ऐसी स्थितियों में निपटने के लिए उपचारिक जो विधायी उपाय हैं ये सुझाएगा ये आयोग। दूसरा कि महिलाओं से संबंधित जो प्रवर्तित विधियां हैं कार्यकरण में इस दृष्टि से मॉनिटर करना ताकि उन क्षेत्रों में पहचान की जा सके जिनकी विधियों का प्रवर्तन पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है और दोष रहित नहीं किया जा रहा है, तो उनमें सुधार करने के लिए किए जाने वाले कार्यपालक और विधायी उपायों को सिफारिश करना, ये काम भी रहने वाला है। तीसरा कि राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में की गई जो भर्तियां हैं उसको मॉनिटर करना और ऐसी भर्तियों के मामले में महिलाओं को समान अवसर की गारंटी देने हेतु अपेक्षित कार्यवाही यदि कोई हो तो करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करने की दृष्टि से ऐसी भर्तियों को शासित करने वाले नियमों और विनियमों की समीक्षा करना। चौथी, किसी भी कारागार, पुलिस थाने और हवालातों, उप जिलों, आपके उदार गृहों और अभिरक्षा के ऐसे अन्य स्थानों जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में आपके या अन्य रखा गया है, तो सभी ऐसे अन्य स्थानों का महिलाओं के विरुद्ध किए गए अनुचित व्यवहार का परिवाद किया जाता है। निरीक्षण करना या करवाना, ऐसे स्थान पर महिलाओं और लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उनके बारे में जांच करना, ठीक है, और कार्यवाही करने के लिए सरकार को रिपोर्ट करना। ऐसे मामलों में जिनमें आयोग का यह दृष्टिकोण हो कि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का आपके संरक्षण करने के बारे में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने से संबंधित अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है, तो अनुशासनात्मक आपकी कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित आपके अनुशासनिक पदाधिकारी को सिफारिश करने का काम भी इसका रहने वाला है। महिलाओं की दशा में आपके सुधार करने की दृष्टि से अपनाए गए लागू किए जाने वाले जो कल्याणकारी उपाय हैं उनकी आपके सरकार को सिफारिश करना। छठा कि महिलाओं के अवसर प्राप्त करने के लिए व्यापक और सकारात्मक स्कीम बनाना, ऐसी स्कीमों को लागू करना और इनके लागू करने के लिए कार्यक्रम सुझाना जो राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ आपके अग्रेसित किए जाएंगे
और उसका अनुमोदन अभी प्राप्त हो जाने पर आपके उपात्रणों सहित या उनके बिना उसे लागू करेगा या लागू करवाएगा। 7वां कि महिलाओं के विरुद्ध किए गए जो अपराध हैं उससे संबंधित किसी भी ऐसे कानून के अधीन अभियोजन की कार्यवाही के लिए समुचित प्राधिकारी को सिफारिश करना जिसमें ऐसे कानून के उपबंध के अतिक्रमण के लिए शासित उपबंध आपकी क्या है किया गया हो। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा में संबंध में तुलनात्मक अद्यतन सहित आंकड़ों का व्यापक अधिकोष संधारित करना, समय समय पर उन्हें आपके अद्यतन करना यानी कि नवीन करना और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में कार्यवाही को आपके कार्यवाहियों में उपयोग के लिए ऐसे आंकड़े का उपलब्ध करवाना। उत्तराधिकार है, सुरक्षितता है, आपके दत्तक ग्रहण है, विवाह विच्छेद है। तो मामलों में विभेद को दूर करने के लिए या महिलाओं को गरिमा और मातृत्व मान को सुरक्षित करने के लिए संबंधित मामलों के लिए सरकार को आपके विधायन शुरू करने के लिए सिफारिश करना। महिलाओं के प्रति आपके हुए विभेद और अत्याचारों से आपके अद्भुत होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन और अन्वेषण करवाए जाने की अपेक्षा करना और बाधाओं का पता इस दृष्टि से लगाना जिससे उन्हें दूर करने की युक्तियों की सिफारिश की जा सके। तो महिलाओं के प्रति हुए विभेद और अत्याचारों को उद्भूत होने वाली जो विनिर्दिष्ट समस्याएं हैं या स्थितियां हैं तो विशेष अध्ययन करना और अन्वेषण कराए जाने की आपकी अपेक्षा करना और बाधाओं का पता इस दृष्टि से लगाना जिससे उन्हें दूर करने की युक्तियों को सिफारिश की जा सके। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया के बारे में सलाह देना। महिलाओं की किसी बड़े निकाय को प्रभावित करने वाले विवादों को अंतर्विलित करने वाले आपके जो वादकरण के लिए निधि उपलब्ध कराना। तो महिलाओं के किसी बड़े निकाय को प्रभावित करने वाला जो विवादकों हैं इनको आपके अंतर्विलित करने वाले वादकरण के लिए निधि उपलब्ध करवाना। महिलाओं से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में या विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनकी महिलाओं को कठिन परिश्रम करना पड़ता है तो राज्य सरकार को सावधि रिपोर्ट प्रस्तुत करना। संवर्धन और शिक्षा संबंधी आपके अनुसंधान का जिम्मा लेना जिसमें महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने की उपाय सुझाया जा सके और उनकी उन्नति का अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारकों जैसे आवासन है, बुनियादी सेवाएं हैं, सुलभन की कमी है, कड़ी मेहनत है, उपजीविका जन्य स्वास्थ्य है, परिसंकटों में कम करने की और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की आपके अपर्याप्तता को परिलक्षित करना है। महिलाओं से संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। अन्य कोई मामला जो उसे सरकार, आम जनता, प्रेस के द्वारा निर्दिष्ट किया जाए या किन्हीं ऐसे अधिकारी को अतिलंघन का आपके स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिन्हें आयोग महिलाओं के हितों के लिए आपके उपाय कर समझते हैं। अनुचित व्यवहार की जांच करना। धारा 12 के अंतर्गत आयोग क्या है, किसी भी महिला से यह अभिकथित करते हुए कि उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया गया है, कोई लिखित परिवाद है या किसी भी रजिस्ट्रीकृत महिला संगठन में वैसा परिवाद प्राप्त होने पर आयोग क्या करेगा, जांच करेगा। धारा 12 के अंतर्गत अपनी स्वयं की जानकारी या सूचना पर, सरकार की किसी भी निवेदन पर, किसी भी व्यक्ति द्वारा आपके अनुचित व्यवहार की व्यक्तिगत जानकारी हो, आपके किए गए परिवाद पर किसी भी अनुचित आपके व्यवहार की जांच कर सकेगा। उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है कोई भी आदेशिका जारी करने के पूर्व आयोग स्वयं का यह समाधान करने की प्रयोजन के लिए परिवाद की जांच करनी आवश्यक है। ऐसी रीति से जो वह उचित समझे प्रारंभिक अन्वेषण करवा सकेगा। तो उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है कोई भी आदेशिका जारी करने की पूर्व आयोग स्वयं यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए परिवाद की जांच करनी आवश्यक है। ऐसी रीति से जो वह उचित समझे और प्रारंभिक अन्वेषण करवा सकेगा। राज्य से आपकी सरकार आयोग की सिफारिश को प्राप्ति की तारीख से 3 मास के भीतर उन पर विनिश्चय करेगा कि आयोग को उसकी सूचना देगी विनिश्चय करेगी और आयोग को सूचना देगी। ठीक है। आयोग की वार्षिक और आपकी विशेष रिपोर्ट है धारा 14। आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट और विशेष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई के सहित राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रख पाएगा। आयोग के विनिमय, तो आयोग के द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने और अपने कामकाज के निपटारे करने के लिए विनियम बनाएगा।
और राजस्थान राज्य महिला आयोग विनियम कब बना? विनियम 2007 में बनाए गए, जो 10 अगस्त आपके 2007 को राजपत्र में प्रकाशित हुए। राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों के संबंध में आयोग के समय समय पर परामर्श करेगा। आयोग लेखों की आपकी संपरीक्षा करने वाले संपरीक्षक के द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे और उन पर की गई जो संपरीक्षा रिपोर्ट है सहित आपके आयोग के द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अग्रेसित किए जाएंगे। यह आपके अधिनियम केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी भी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केंद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व अधीन या उसके द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित किसी अन्य संस्था पर लागू नहीं होगा, यह धारा 21 कहती है। राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों में क्रियान्वयन करने के लिए नियम बना सकती है, यह धारा 22 में कहा गया है। और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम बनाए जाने के पश्चात राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष यथाशीघ्र जब वह सत्र में हो तो 14 दिन से कम अवधि में रखे जाएंगे। ठीक है, डन। तो देखिएगा आयोग के अध्यक्षों के बारे में देखते हैं। तो आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष बनते हैं आपके कांता कथूरिया। इम्पोर्टेंट अपने आप बन जाते हैं। पहली महिला हो गए, महिलाएं होगी होप्सो। तो कांता कथूरिया आपके सबसे पहले आपके आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, महिला आयोग के। फिर प्रोफेसर पवन सुराणा बनते हैं, फिर तारा भंडारी बनते हैं, और चौथे आपके लाड कुमारी जैन बनते हैं, पांचवें सुमन शर्मा बनते हैं, और छठे रेहाना रियाज चिश्ती बनते हैं। ठीक है, तो कांता कथूरिया, उसके बाद पवन सुराणा, फिर तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, ठीक है, सुमन शर्मा, और साथ में रेहाना रियाज। ठीक है, रियाज चिश्ती, डन। आगे बढ़े हैं। आयोग के सदस्यों के बारे में बात करें। सुनीता सत्यार्थी, नागेंद्र बाला, दमयंती आपके बाकोलिया। तो सुनीता सत्यार्थी और दमयंती बाकोलिया आपके 2 बार सदस्य बनने वाली महिलाएं हैं या फिर सदस्य हैं। ठीक है ना। तो सुनीता सत्यार्थी, नागेंद्र बाला, दमयंती बाकोलिया, सुनीता सत्यार्थी। ठीक है ना। निर्मला देवड़ा, आरती शर्मा, सुषमा चौधरी, सुधा जाजोरिया, दमयंती बाकोलिया। तो वापस आ गया ना वो वाला नाम भी। रूपा तिवाड़ी, लता प्रभाकर चौधरी, रीता भार्गव, अरुणा मीणा, सुषमा कुमावत, सुमन यादव, अंजना मेघवाल और सुमित्रा जैन। ये सारी मारवाड़ी मिक्स हो रही हैं। तो सगली आपकी क्या है, आपके सदस्य रही है। सुमित्रा जैन, अंजना मेघवाल, सुमन यादव, सुषमा कुमावत, अरुणा मीणा, रीता भार्गव, लता प्रभाकर चौधरी, रूपा तिवाड़ी, दमयंती बाकोलिया, सुधा आपके जाजोरिया, सुषमा चौधरी, आरती शर्मा, निर्मला देवड़ा, सुनीता सत्यार्थी, दमयंती बाकोलिया, नागेंद्र बाला, सुनीता सत्यार्थी। और ये वाला फैक्ट आपके 2 कार्यकाल वाले सुनीता सत्यार्थी और दमयंती बाकोलिया हो गया। तो कुल मिला के ये था अपना महिला आयोग। होप सो आपको पसंद आया होगी ये क्लास और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो बस इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं जब कभी भी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।